लिखो एक क्वेश्चन। सर टेस्ट का रिजल्ट कब मिलेगा? वक्त लगेगा भाई मेरे उसमें तो, मतलब दे देंगे रिजल्ट जितना जल्दी हो जाए। चेक करना है थोड़ा, उसको टाइम लग जाता है उसमें। मिल जाएगा, जल्दी दे देंगे, वेडनेसडे या थर्सडे तक दे देंगे। लिखो क्वेश्चन एक, लिखो तो। खत्म करेंगे इसको आज, और एक लेक्चर और लगेगा बस, अब बहुत हो गया चैप्टर। बनाओ। अंशुल होमवर्क बनाया था? अंशुल, अबे हाँ, आया नाम है, जवाब दे दे। हैंड रेस कर रहा है। चलो ठीक है। सारा क्वेश्चन बन गया। सही है भाई, सही है। सर हम्म। सर एक्स 120 है। एक्स कितना आ रहा है तुम्हारा? 120। हाँ ठीक है। जिससे बन जाए हैंड रेस कर देना। हाँ, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, तुम अपना जो भी रेफरेंस बुक रखे हो उसे बना लेना। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें करने को, तो हम कुछ एक पार्टिकुलर क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। एनसीईआरटी तो पहले सॉल्व कर लेना है, जितना भी क्वेश्चन मिल रहा है तुमको एनसीईआरटी का। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है। अगले ऐसे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, भी कर लो, फिर आगे बताएंगे क्या करना है तुम लोगों को।
नहीं बना बाकी से? सर हैंड रेस किए थे। तेरा दिख गया, बाकियों का बनाई होमवर्क, तुम भी नहीं बनाई है? सर एक्सरसाइज 2 का 25 तक ना। सेक्शन बी का। हाँ वही मतलब 2 वही था। उसमें सर हाँ। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं बना था, बट फिर पापा से पूछ लिए तो बन गया। 23 सिमिलर ट्रायंगल वाला था क्या? हाँ यहाँ पे सर। क्या है? वो अभी नहीं पढ़ाए थे इसलिए इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, बन गया तो अच्छा बात है। 23 नहीं, 21 था सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा ये 23 नंबर। अच्छा चलो ठीक है। और कोई बनाया ये क्वेश्चन? सानिध्य से बना। लक्ष्य क्या भाई? लक्ष्य रिद्धिमा, स्मृति, स्मृति रिद्धिमा बताओ जी। नहीं सर। नहीं बना? नहीं। स्मृति नहीं बना? नहीं सर। अरे सर तो अभी कोई बोल। नया क्वेश्चन दिए क्या? नहीं अभी कहाँ दिए, लोग बोलता ही नहीं है कुछ। बोलते बोला करो ना, बेवकूफ लड़की हाँ। चुपचाप बैठी रहती है। नहीं बना तो हम पूछ रहे उतने देर से, नहीं बना तो बताओ। चलो देखो कैसे बनेगा। ये एंगल कितना लिखेगी बताओ, जिससे नहीं। स्मृति बताओ। सर वो पूरा हाँ ऊपर वाला वाई के ऊपर जो बच गया कितना लिखेगी? 360 माइनस वाई। 360 माइनस वाई, ठीक है। और सर उसको 2x ले लीजिए ना, फिर ज्यादा हाँ इजी हो हाँ जाएगा। हाँ वो भी है, दोनों चीज कर सकते हो तो ठीक है। 360 माइनस वाई, और ये एंगल तुम्हारा 2x भी तो हो सकता है, तो 360 माइनस वाई इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। पहले ये बताओ समझ में आया ये चीज या नहीं आया? 2x कैसे होगा, समझ में आया? हाँ सर वो तो आ गया, वही हम थ्योरम भूल गए थे। फोड़ ले माथा अपना घर में, थ्योरम भूल जाती है। हाँ जी रिद्धिमा। गधा लोग बोलता नहीं है ना, एक बार में बहुत पीटने का मन करता है। सर नहीं आपको बना। ये 2x आया वो समझ में आया या नहीं आया? हाँ। चलो ठीक है। तो अब देखो एबीसीओ क्या दे रखा है पहले से ही। एबीसीओ एक पैरेललोग्राम दे रखा है, तो x इक्वल टू वाई लिखेगी। अच्छा अच्छा, तुम पैरेललोग्राम पढ़ी नहीं है ना। अपोजिट एंगल ऐसे पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, ये तो पता होना चाहिए था। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, y कितना आ जाएगा? 360 कितना आ जाएगा जी? यहाँ से y का वैल्यू देख लो, 360 प्लस 2x आ जाएगा ना। सॉरी 360 माइनस 2x आएगा, बताओ। तो यहाँ से x इक्वल टू 360 माइनस 2x, ये x इधर भेज दो, तो 3x इक्वल टू 360। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। आया सबको समझ में या नहीं आया? रिद्धिमा आया? यस सर। अच्छा है। कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तुम लोग कर के आना। तो अगले क्लास में एनसीईआरटी का हम डिस्कशन कर लेंगे पूरा, जो भी क्वेश्चन है हम बता दे रहे हैं। फिर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिन से चल रहा है ये चैप्टर अपना यार, अब खत्म करने का टाइम आ गया इसको। सर्कल्स 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 क्लास 9 है ना? एक मिनट रुकना। एनसीईआरटी में कहाँ तक कर लिया तुम लोग? ऑनेस्टली बताना सब कोई अपने से, एक एक करके बताओ। अध्याय कहाँ तक की? सर सारा एक्सरसाइज पूरा बना गई सर्कल का? हाँ। तो सर आगे बहुत का? बेसिक था एनसीईआरटी में। हाँ अभी जैसे अभी मान एग्जाम्पलर सर बना रहे हैं।
एग्जाम्पलर बना रही हो, चलो बढ़िया। अभी क्योंकि अभी बात हुई थी मेरी इनके यहाँ, क्या नाम है इसका, हिमांगी के पापा से, तो उन्होंने बोला था इस चैप्टर पे ज्यादा क्वेश्चन करवाने को, क्योंकि एक्चुअल में पापा एनसी, बोल रहे थे सर। हाँ ये तो सर एनसी आप ऐसे अचानक से बता देते हैं, मेरे को पता नहीं था। एनसीईआरटी में एक्चुअली में एक बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है और उतना ट्रिकी क्वेश्चन है नहीं, तो ये जरूरी है अलग, जितने ज्यादा क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लो, बात करो उससे लिख लो, उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में, एक मिनट हमको देख लेने दो कहाँ गया है यार, कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी में, ये 10 ना? कुछ होमवर्क दे रहे करके आना, एनसीईआरटी बना लेना अपने से। 10.2, 10.3, 10.4, अरे कहाँ मिलेगा भाई, कोई बताओ ना, क्या कर रहा है तुम लोग बैठे बैठे उधर, कुछ तो बताओ कहाँ से एनसीईआरटी मिल जाएगा। सर आपको सर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, क्या? सर एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, बार बार हमको ढूंढना ही पड़ जाता है, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, इसी में टाइम निकल जा रहा है आगे। एक मिनट, थोड़ा सब्र करो आज के लिए, आज ये चैप्टर निपटाना है, इसके बाद कौन सा चैप्टर बच जाएगा तुम लोग का? सर कंस्ट्रक्शन, वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कंस्ट्रक्शन मेरे भरोसे बैठे मारेंगे ना इतना, नहीं सर, सरफेस एरिया एंड नहीं। वॉल्यूम। और सर प्रोबेबिलिटी भी, स्टैटिस्टिक्स। हाँ हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कंस्ट्रक्शन। नहीं, हीरोन्स फार्मूला। अच्छा हाँ, एक हीरोन फॉर्मूला रह गया ना? सर वो रह गया था कि हो गया था? नहीं नहीं, हो गया था वो। नहीं सर, नहीं हुआ है। अरे मतलब वही नहीं हुआ है, हीरोन फॉर्मूला नहीं हुआ है। सर वो तो सिलेबस से निकल गया है। तो निकल गया तो क्या छोड़ दे उसको? वो नहीं निकला था, यूक्लिड यूक्लिड ज्योमेट्री निकला ज्योमेट्री था। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल्स भी। हाँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स हटाया है। वो चैप्टर हट गया। हाँ वो चैप्टर ही हट गया। सर्कल्स, चलो देखते हैं। नहीं खुल रहा है सर इसमें तो, क्या हुआ, नहीं खुल रहा है तो? यहीं तक रुक जा रहा है, उसके आगे नहीं जा रहा। डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं दे रहा कहीं भी, ये तो है डाउनलोड कंप्लीट, जिप करना पड़ेगा, जिप फाइल है ना शायद। बुक्स निकल लीजिए, बुक्स दिया नहीं, अरे यार इसमें वन मिनट निकल लो, वन मिनट इधर ही है। हाँ सर हम इतना देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया थे नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते। इतना देर में कुछ हुआ भी नहीं। सर आपका आवाज नहीं आ रहा अच्छे से। क्या हुआ है सर इतना देर में? कुछ भी नहीं, बस कुछ कुछ सर टाइम क्वेश्चन तो दे रहे खराब, थे आप तो। हम ही टाइम खराब कर रहे थे तुम लोग का भी इतने देर से, रुक जा। कहाँ गया यार, रुको यार, अब भी अच्छे से आवाज नहीं आ रहा। ओपन करो ना। सर आपको
पीडीएफ सेंड किए। अच्छा नहीं। इससे होने का चांस ही नहीं दिख रहा। वीडियो इसमें कौन ऑन कर देता है? हाँ हेलो, आवाज आ रहा है क्या? कौन होस्ट Yes, बन के sir. बैठा है? हाँ सर आ रहा है। होस्ट कौन है? बड़ा बड़ा पोस्ट बार बार चुरा के लेकर आती है। हिमांगी है सर। सर ठीक है, कर रहे थे हम। चलो ठीक है, छोड़ो तुम। एक काम नहीं कर पाया तुम लोग, एक लिंक वो भेज देना बार था। बार ना हर कोई बोलने लगता है, तो हम एक बार सानिध्या को होस्ट बनाने वाले थे गलती से। अच्छा चलो छोड़ो, तुम लोग भी एक भी लिंक नहीं भेजा सर, यहाँ से एनसीईआरटी मिल जाए क्या यार? किस क्लास में पढ़ गए हो जहाँ का एक भी बुक ही नहीं दिख रहा है एनसीईआरटी का? और आपको डाउनलोड करके पीडीएफ भेज दिए थे, क्या बात कर रहे हैं? लेकिन गया नहीं करे। गया ही नहीं बोल रहा है, डाउनलोड करके भेज दिए। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन है उस पर कर लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पे मूव करते सर आपको लिंक भेजे? हैं। रहने दे, उतने देर से भेजा नहीं। चलो देखो, क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के बारे में आज जानते हैं। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। पहले बताओ कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कंडीशन क्या क्या हो सकता है? एक कोऑर्डिनेटर को आप कब कब साइक्लिक कर सकते हो? बोलो कोई भी फटाफट। सर व्हेन साइक्लिक quadrilateral ना हम्म सर, when sum of opposite angles in a quadrilateral is equal to 180 degree. और कुछ? और उसके चारों पॉइंट सर्कल पे होने चाहिए या सर्कल के इधर उधर भी होगा तो काम चलेगा? सर सर्कल पे। सर्कल पे होना चाहिए। सर्कल पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही प्रूफ करना है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कर पाएगा प्रूफ तुम लोग या बता दें? जैसा बोलो, कितने से हो पाएगा? कितने से हो पाएगा? जब काम की चीजें पूछते हैं तो सब शांत होके बैठ जाता है। अरे हाँ या ना में जवाब दे दे कि नहीं होगा सर, हो जाएगा सर। आपको 3 लोग व्हाट्सएप से पे पीडीएफ चला गया। नहीं हाँ होगा सर। नहीं होगा, हो 3 जाएगा लोग, सर। हो जाएगा सर। सानिध्या, स्वयं और अद्या। चलो तुम तीनों से हो जाएगा तो फिर
हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, भुंजा चबा के आ सकते हैं, बाकी लोग पढ़ाई करें। देखो, और क्या, जिसको आता है क्या करेगा रख करके, जिसको लगता है पूरा आता है हमसे हो ही जाएगा तो घूम के आओ थोड़ा देर, बाकी लोग समझो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। लिख दे, स्टेटमेंट लिखने का नीड नहीं है, बस यहाँ पे हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। अरे यार, चलो देखो, आराम से समझते चलना। ये पूछा जा सकता है बहुत बार, तुम लोग को सीधा 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में डाल देगा, ठीक है। तो गिवन वगैरह लिख लेना, इसमें गिवन लिख लेना, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का 4 पॉइंट जो भी अपना सर्कल पे लाई कर रहा है ऐसा करके लिख लो, ठीक है। पहला में प्रूफ करना था तुमको कि इसमें जो जो अपोजिट एंगल है उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ठीक है, लिखो, गिवन में लिख लेना, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, आगे लिख लो भाई, एंड ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral. ठीक है, एक दो कंस्ट्रक्शन है, इसके कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना, इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेना। कंस्ट्रक्शन क्या करना है इसका, ज्वाइन AC and BD। देखो, लिखो इतना फटाफट, फिर जिससे पूछते चलेंगे बताते जाना। चलो, स्मृति तुम बताओ, ये दोनों एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? मैं मार्क कर दे रहा हूँ एंगल, ठीक है। यस सर। ये एंगल और ये एंगल के बारे में क्या विचार है, बताओ। सर ये पैरेललोग्राम है। कहीं नहीं लिखे हैं पैरेललोग्राम है, हम लिखे हैं सर्कल विद सेंटर ओ एंड ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम एंगल मार्क किए हैं रेड कलर से, देखो ध्यान से, इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ। ऐसा ही सवाल के लिए आप हमको चुनते, एंगल वैंगल पर पूछा करिए। अरे मारेंगे घर पहुंच के, अब हम जो पूछे बताओ चुपचाप। एंगल 1 ये है और एंगल 2 है, बताओ इक्वल होगा या नहीं, जल्दी, लेट नहीं। सर होगा। क्यों होगा, रीजन, रीजन दो। हमको तो देखने से लग रहा है। अच्छा, देखने से तुम हमको बंदर लगती है, तो बंदर हो गई। सर वो तो आप बोलते हैं, कौन सा नया बात है। अरे बेवकूफ, सेम सेगमेंट में एंगल्स होते हैं तो इक्वल नहीं होता है, पढ़ाया नहीं था? याद बताओ। नहीं। याद नहीं? अरे यार क्या कर रही है तुम, ये पढ़ाए नहीं थे? एक सर्कल है, एक एंगल यहाँ बना और एक एंगल ये, जैसे एक एंगल ये है और एक दूसरा एंगल ये है, तो ये दोनों इक्वल होता है। हाँ, हम अभी तो स्टार्टिंग का सारा कॉपी में नोट करते, हमको नहीं याद है सर, सच्ची। कैसे समझ में आएगा, ठीक है, हम नहीं याद है, क्या कर सकते, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, उसी तरीके से तुमको अब देखो, जिस एंगल के बारे में, इसको एंगल 2 करते हैं हम, ये 3, देखो ये एंगल 3 तुम्हारा गया, और ये एंगल 4, ये दोनों भी क्या होगा बताओ जी, अंशुल तुम बताओ, ये दोनों भी इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ सर, होगा। फिर से यहाँ लिखो, पहले वाला ही जो था। हाँ, रीजन वही आएगा, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC, रीजन यही लिख लेना, एंगल इन सेम सेगमेंट। अब करना क्या है तुमको,
इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना। तो ऐड करोगे, लिख लेना यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो एंगल ADB प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू ACB प्लस एंगल BDC। तो देखो ADB तुम्हारा कौन सा एंगल हो गया, एंगल 1 गया, और BAC इन दोनों को ऐड करो तो कोई मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं। और क्या एक है ACB प्लस, थोड़ा चेंज कर लेना है यहाँ पे, इसलिए नहीं बन पाएगा। तुमको किस भी तरीके से ना एंगल 1 और 4 को एक जगह पे लाना था। कौन कौन से एंगल को, एंगल 1 और 4 को एक जगह लाना था। तो एक काम कर लो, इसको थोड़ा चेंज करके लिख लो, इधर BDC कर लो। थोड़ा ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है। BDC तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BDC इक्वल्स टू तुम्हारा BDC, ये एंगल हो गया, ये तुम्हारा BAC के बराबर है, BAC के बराबर है। अब देखो तो ऐड करके आएगा कुछ, आएगा क्या अद्या, ADB Yes, और sir. BDC ऐड करोगी, ADC आएगा। ADC आ जाएगा, और ACB प्लस BAC। तो ADB तुम्हारा एंगल 1 और BDC एंगल 4, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एंगल ADB मिल जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो गया, ACB प्लस BAC के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में या नहीं आया, ये बताओ। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। बोलो। सॉरी, अरे बोले या कोई। नहीं है सर, डाउट। नहीं सर, वह ADC होना चाहिए था ना। कर दिया ADC, ठीक है। अब ACB तुम्हारा, देखो इसको याद करना होगा भाई, 2-3 बार बनाओ बन जाएगा। ACB तुम्हारा ये एंगल हो गया, एंगल 2, BAC ये एंगल। तो तुम क्या करना, दोनों इक्वेशन में ABC को ऐड कर देना। दोनों इक्वेशन नहीं, दोनों साइड क्या करो, एंगल ABC को ऐड करो। तो ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू ACB प्लस BAC प्लस एंगल ABC। क्या क्या है यहाँ पे, रीजन लिख देना, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे, एडिंग ABC ऑन बोथ साइड लिख लेना इधर। अब ये बताओ इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, ACB, BAC और ABC, ये एंगल 1, ये इन तीनों एंगल का सम कितना, 180 लिख सकते हैं। इन तीनों एंगल का सम हम 180 लिख सकते हैं फॉर ट्रायंगल ABC। तो तुम्हारा देखो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया, ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी को डाउट इसमें, बताओ। नहीं है, ठीक है। तो हो गया ना प्रूफ, आ गया ना, एंगल D प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। यही प्रूफ करना था ना। यहाँ तो टू प्रूफ लिखना हम भूल गए थे, यहाँ लिख लेना कंस्ट्रक्शन के बाद टू प्रूफ। और फिर उसके आगे तुमको A और C भी दिखाना है 180, तो लिख लेना ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। और D प्लस B 180 आ गया था, तो A प्लस C प्लस 180 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस C भी कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, आया सबको समझ में, या किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो भाई। किसी को भी इसके प्रूफ में डाउट लगा तो पूछो, आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे। और इसको 1-2 बार खुद से कर लेना, या पूछा जा सकता है तुम लोग से, ठीक है।
चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। सबको आ गया है समझ लो। तो ये उसका जस्ट कन्वर्स है। इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। कर लोगे ये या बता दे? कितने से हो पाएगा? हैंड रेज करो। कितने से हो पाएगा? सानिध्या से हो जाएगा। और कोई? मयंक बनेगा? अद्या? नो सर। नो सर। पहला कर ली थी और दूसरा छोड़ दी है। सर पहला तो बन गया था, दूसरा ही नहीं बना। अच्छा हिमांगी, तुम तो पढ़ रखी है चैप्टर। लक्ष्य? स्मृति? हेलो? देखो सेकंड का इसमें बोला अगर दो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा? साइक्लिक कहलाएगा। तो देखो इसका प्रूफ। फिर से इसमें एक सर्कल बनाओ, गिवन लिख लेना। इसके लिए भी गिवन में क्या लिख लेना, और सर्कल के साथ साथ इस पे एक क्वाड्रिलेटरल भी। इफ द सम ऑफ एनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो दो अपोजिट एंगल का सम 180 दे रखा है, तुमको क्या प्रूफ करना है कि वो सारा साइक्लिक होगा। ठीक है, तो गिवन लिख लेना, a quadrilateral ABCD where एंगल B और एंगल D ले लेते हैं इक्वल। अच्छा फिगर नहीं बना, ठीक है बना दे रहा हूँ। इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, A और एंगल B और एंगल D का सम क्या है? 180 दे रखा है। ठीक है, इसमें तुमको थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन लेना पड़ता है कि चलो तुमको देखो इसमें पहले से ही साइक्लिक प्रूफ ही करना है। मतलब इसमें ये नहीं कहीं लिखा हुआ है, मेंशन कहीं नहीं किया है कि इसके चारों पॉइंट सर्कल पे होंगे। तो तुमको थोड़ा इसको कॉन्ट्राडिक्ट मेथड से सॉल्व करना होगा। तो क्या करना बता दे रहे हैं एक बार। गिवन लिख लिया, ये हो गया। प्रूफ क्या करना है इसमें? ABCD is a cyclic। सर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, एक बार फिर से बता सकते हैं? अभी तो कुछ उतना हम बोले नहीं है। सेकेंड में हो ये रहा था, ये बता दीजिए प्लीज। बस अभी सेकेंड वाला थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं कि एक ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब अगर अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कौन सा कैसा कहलाता है? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। सर उसी को बस हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। बन गया। बन गया? कैसे बना? कैसे बना बताओ, सिखाओ। कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या कंस्ट्रक्शन? सर, मतलब ऐसे करेंगे कि ABCD नहीं है साइक्लिक हाँ। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब तो कोई उसका एक कोई सर्कल, कोई मतलब उसका कोई एक पॉइंट सर्कल के आइदर बाहर या फिर सर्कल के यस अंदर होगा। अंदर। चलो ठीक है, हाँ बस बन जाएगा, उसके बाद कोई झंझट नहीं है। देखो इसको प्रूफ कैसे करना कि देखो तुमको साइक्लिक यहाँ पे प्रूफ ही करना है कि जो चारों पॉइंट होगा इस क्वाड्रिलेटरल का सर्कल पे होगा। तुमको ये चीज प्रूफ करके दिखाना है। तो मैंने क्या ऐसा एज्यूम कर लिया कि चलो जो चारों पॉइंट है सर्कल का, जो चारों वर्टिसेस है वो ये क्वाड्रिलेटरल का जो चारों वर्टिसेस है वो सर्कल पे ना है। कोई 3 पॉइंट को ले लेना सर्कल पे और किसी चौथे पॉइंट को आइदर सर्कल के बाहर कर लेते हैं या फिर सर्कल के अंदर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना प्रूफ में, if possible let ABCD
is not a cyclic quadrilateral, is not a cyclic quadrilateral. ठीक है, तो देखो ABCD बनाओ. D को बाहर करो. A, B, C and D. ठीक है, अब तुमको करना क्या है ध्यान से समझना, और उसी तरीके से एक आइदर सर्कल के बाहर या फिर एक सर्कल के अंदर कर लेते हैं. क्लियर? और अब एक काम कर लेना, इसमें लिख लेना जो ये पॉइंट एक यहाँ पे, इसको जो CD है वो सर्कल को कहीं D' पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, इसके बाद क्या करो, A और D को ज्वाइन कर लो. A और D को क्या कर ले हम लोग, ज्वाइन कर लेते हैं. ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे लेट CD meets circle at D' and उसके बाद लिख लेना join A D डैश. ठीक है, अब देखो जो तुम्हारा ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD डैश, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है. ABCD डैश एक साइक्लिक है या नहीं है, बताओ. चलो ठीक है, तो यहाँ पे तुम ये लिख सकते हो एंगल ABC प्लस AD' इक्वल्स टू 180 डिग्री, और गिवन पहले से क्या था, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री. पहले से गिवन क्या था, एंगल B तुम्हारा ही है ना, एंगल ABC प्लस एंगल ADC 180 पहले से गिवन था. बहुत आसान है. ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से तुम क्या एज्यूम कर सकते हो, बताओ. इन दोनों इक्वेशन से ABC प्लस AD' इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC, और यहाँ से ABC और ABC कैंसल हो जाएगा, तो एंगल AD' इक्वल्स टू एंगल ADC आ गया. बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत आया कि नहीं आया, और ये कब पॉसिबल होगा, दोनों एंगल इक्वल आ रहा है, तो अब कर लो क्या ना, हो गया या अभी भी दिक्कत है किसी को, बताओ. हो जाएगा. तू तो कब से बोल रखा है, बाकियों को बोलने दे यार, ये लोग बोल नहीं रहा है आज, कुछ पता नहीं क्या. यस सर. खाना नहीं सबके तरफ से हम बोल रहे हैं. सबके तरफ से बोल रहा है. चलो ठीक है, फिर आगे कर लेना, इस पे देख लेना. कहीं दिक्कत है किसी को, नहीं है? नहीं है तो फिर तीसरा हम देखो, तीसरा आसान है, ये तुम लोग खुद से कर सकते हो. If one side of a cyclic quadrilateral is produced, then the exterior angle is equal to the interior opposite angle. जैसे एक सर्कल है, इस पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एक साइड को हम आगे प्रोड्यूस कर दिए. ठीक है, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको आगे प्रोड्यूस किया एंगल ये पॉइंट E तक. तुमको क्या प्रूफ करना है, द एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल ये बना तुम्हारा, ये इक्वल होगा एंगल D के. कर लोगे ये चीज, सोचो इस पे. यस सर. यस सर.
ये हो जाएगा सबसे? 2 लोग तो यस सर बोला, बाकी लोग बताओ। यस सर। ओके, बाकी जी स्वयं, स्मृति, रिद्धिमा, अंशुल, तुम चारों का कुछ भी जवाब नहीं आया। बन जाएगा सर। स्पेशल नाम लेना पड़ेगा क्या तुमको? सर जिससे आपका बन आवाज, अब मैं क्या बोलूं? आवाज के साथ क्या दिक्कत है? नहीं जा रहा है आवाज ठीक से? बीच बीच में चल जाता है। यही दिक्कत हो रहा है क्या? सबके साथ हो रहा है क्या दिक्कत ये? बताना। नहीं हाँ हाँ सर। नो सर, हम वाईफाई पे चढ़ के बैठे हैं। मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। सर कुछ देख ले पूछे थे, क्या चल रहा था सर अभी? अभी गधा पूछ रहे थे, 3rd नंबर प्रूफ हो जाएगा? हाँ सर, एंगल वो एक कॉमन निकल के आ जाएगा, वो क्या कहते हैं, एंगल कुछ एबीसी। इसको 180 माइनस समथिंग, ये हाँ सर, एंगल डी प्लस एंगल बी भी 180 हो जाएगा। और वो लीनियर पेयर से वो भी ठीक है, 180 हो और जाएगा। यहाँ पे ये दोनों भी लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा, तो कर लेगा यहाँ से। इसको एंगल 1 और 2 को इक्वल दिखाना है। हाँ जी रिद्धिमा। हाँ सर। अबे जवाब दे दिया कर, बहुत फालतू का मेरे से बुलवाते रहता है तू लोग। सर हो हाँ या ना जाएगा। में रिस्पॉन्स करते चलो भाई, ये आधा टाइम ऐसे ही खराब हो जाता है एक एक लोग से पूछने में। तुरंत बोलो हाँ सर हो जाएगा, नहीं सर नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्शन ये थ्योरम 3rd कर लेना। 4th पे देखते हैं। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये भी बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी में ये दे रखा है। देखो तीसरा नंबर बहुत ही बेसिक था, इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना था। सेकेंड भी आसान था। हाँ, फर्स्ट नंबर को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि देखा होगा तुम फर्स्ट नंबर में थोड़ा सा इक्वेशन लिखने में अगर दिक्कत करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या किया था मैंने, पहले बीएससी को इस तरफ रखा था और बीडीसी को इस तरफ रखा था, तो वो ऐसा पेयरिंग करने पे तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा था, जो प्रूफ करना था वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे। तो एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेना, थ्योरम नंबर 1 का। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड आसान था। अब हम लोग 4th पे मूव करते हैं। 4th क्या है? द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ साइक्लिक। ये कितने से बनेगा? सानिध्य से बनेगा। पढ़ के आया लगता है पूरा, है ना? चलो बहुत सही है फिर तो। चार्ट है सर। तेरा दोस्त कौन था भाई? वो आते रह गया, उसके बाद कॉल करते रह गया, उसको कॉल कर रहे फोन ही नहीं उठा रहा है वो। हमको भी नहीं पता सर, कितना दिन से बात नहीं हुआ है। अच्छा, देखिए करेगा, नहीं करेगा तो हम ही पूछेंगे। देखो इसमें क्या प्रूफ करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसको जो भी थ्योरम में डाउट हो रहा है पूछते चलना भाई। मयंक है ना? मयंक समझ में आ रहा है जी तुमको? हाँ सर। ठीक है, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसके एंगल बाइसेक्टर से, इसके इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर से भी जो क्वाड्रिलेटरल नया वाला बन के आएगा, जैसे एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल B का बाइसेक्टर यहाँ पे मिल गया, और एंगल C का बाइसेक्टर और एंगल D का बाइसेक्टर मिट किया। कुछ नाम दे दो इसका, P Q R S। ठीक है, तो ये जो PQRS भी होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तुमको यही प्रूफ कर लेना है। क्लियर? तो गिवन में लिख लोगे इसमें। सर कैसे होगा? कैसे होगा? क्या कैसे होगा? अब हम पूछने वाले थे मतलब तुमसे। हाँ PQRS वही सर्कल पे तो है नहीं, यही बोलेगी ना आद्या? हाँ तो साइक्लिक कैसे होगा? और जो क्वेश्चन हम तुम लोग को बोलते ढूंढ सर के आने। सर, हाँ एंगल बोलो। ए जो है ना, वो क्या और खा रही एंगल है? पी का खा क्या नहीं रही सर, है? खीरा है सर। खीरा खा रही है? तो सर एंगल ए और एंगल पी का सम तो सर 180 हो जाएगा ना, और
फिर हाँ। सर एंगल सी और एंगल आर का सम 180 हो जाएगा, फिर तो वैसे करके बन जाएगा ना सर? वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है कि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग प्रूफ कर लेंगे, लेकिन इस सर्कल पे है क्या चारों नहीं पॉइंट? सर, नहीं है। वो सर आप बताइए ना कैसे होगा। अच्छा, जो मतलब होमवर्क तुम लोग को देना होता है, तू लोग मुझे से ही पूछ ले। ये क्वेश्चन अभी पूछने वाले थे कि एक बार देख करके आ। सर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना जो बने कम से कम, छोटे छोटे बच्चे से क्या क्या पूछ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे और बातें बड़ी बड़ी, है ना? एक बार ढूंढ करके ये पता करके आना। देखो रीजन क्या है ना, तुम लोग समझो ध्यान से, कि जैसे ही तुमने कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, देख करके आना कि जैसे एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ भी क्वाड्रिलेटरल कैसा भी ले ले, इन दोनों एंगल का सम 180 चलो हो रहा है, और इन दोनों भी एंगल का सम 180 हो रहा है, तो एक सर्कल ऐसा बनेगा, कभी ना कभी एक सर्कल ऐसा जरूर बनेगा जो कि इस जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों वर्टिसेस से क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है? भले ही तुमको यहाँ पे सर्कल नहीं बना हुआ दिख रहा है पी क्यू आर एस के चारों पॉइंट से, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से एक ऐसा सर्कल जरूर होगा जो कि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस को टच करते हुए पास ये चारों क्या बोल रहे हैं यार, इस मतलब इस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस सर्कल पे होगा। ऐसा एक सर्कल हमेशा एग्जिस्ट करता है, भले ही यहाँ पे तुमको दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे सर्कल नहीं है, लेकिन तुम ऐसा एक सर्कल आएगा जो कि इसके चारों वर्टिसेस से क्रॉस करेगा। समझ में आया अद्या? अद्या सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड इक्वल होता है क्या? कौन बोला? पूछ रहे हैं। अच्छा पूछ रही है, पता करके आओ, सब कुछ हम ही बता दें, जरूरी नहीं है। ठीक है अद्या, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ? भले ही ये बड़े वाले सर्कल पे नहीं है, लेकिन इसके चारों वर्टिसेस से एक सर्कल हमेशा पास करेगा। समझ में आया अद्या? यस सर। हाँ, बस तुमको अब प्रूफ कर लेना है इसमें से दो एंगल का सम 180 कैसे प्रूफ करूं, तो देखो ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा लफड़ा है नहीं। हाँ, पहले से ये क्वाड्रिलेटरल क्या दे रखा था, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, दिया था या नहीं दिया था? बताओ, दे रखा है? दिया हुआ है। तो हाँ, तो अगर तुम किसी भी तरीके से एंगल पी या एंगल आर का सम 180 या फिर एंगल क्यू और एंगल एस का, इन दोनों में से किसी भी एक पेयर का सम 180 दिखा दिए, तो तुम बोलोगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर तुम चाहे एंगल पी प्लस आर 180 प्रूफ कर दो, या तो एंगल क्यू प्लस एंगल एस 180 प्रूफ कर दो। अगर इन दोनों में से कोई एक भी प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं ना कि जो पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ या ना में जवाब दो। बोलेंगे? वेट करता है ना सब लोग कि पहले वो बोलेगा, पहले ये बोले। एक साथ माइक ऑफ करो, बोलो हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। हेलो, कुछ भी बोले तुरंत बोलो हाँ सर, हो जाएगा। वेट नहीं करो कि उसको पहले बोले, होने दो, हल्ला हल्ला होगा तभी तो मजा आएगा क्लास में। अरे बोरिंग बना रखा होता है। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया? दो ही क्राइटेरिया है सर कि कुछ और भी? बस तुम अगर तुम एक चीज इनफ है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया तो उसको तुम साइक्लिक बोल देना। समझ रहे हो? हाँ ठीक है। अब उस चारों वर्टिसेस से एक सर्कल हमेशा पास करेगा, भले ही तुमको जैसे PQRS दिख रहा है ना एक क्वाड्रिलेटरल, और ये साइक्लिक होगा, और इस पे नेसेसरी ऐसा एक ना एक सर्कल जरूर होगा जो कि इसके चारों वर्टिसेस से पास करेगा। ठीक है, तो बस एक सफिशिएंट कंडीशन है, वो है तुमको अपोजिट एंगल का सम क्या दिखा देना, 180 दिखा देना। तो गिवन में लिख। हाँ बोलो। सर ये जो हम लोग 3 डिस्कस किए थे, ये ई का 3, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है? ई का 3, इफ वन साइड ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ना इससे कैसे प्रूफ करेगा? ऐसे ये चीज अगर हो रहा है ये तो भी तो प्रॉपर्टी है तभी सर तो ना। हाँ प्रॉपर्टी हो गया, तो ये प्रूफ कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको कैसे प्रूफ करोगे? देखना इसको करके, कर सकते हो, क्या दिक्कत है? तुम इसको भी प्रूफ कर रहे हो ना, तो बेसिकली दिखा रहे हो कहीं ना कहीं कि अपोजिट एंगल का सम 180 है। वो चीज भी अगर प्रूफ कर रहा है तो घूम फिर करके तुम क्या दिखा रहा है कि दो अपोजिट एंगल का सम 180 जा रहा है, ये चीज दिखा रहे हो ना उसमें भी।
हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो तुमको किसी भी तरीके से कोई भी दो अपोजिट एंगल का सम 180 दिखा देना है, बस काम तुम्हारा बन जाएगा। सर ठीक है, अगर तो सर्कल पे कोई भी किसी भी जगह पे 4 पॉइंट्स पड़ रहा है तो क्या जरूरी है कि उससे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन ही जाएगा? 4 पॉइंट को मिलाओ ना जी, तो बनेगा नहीं सर्कल पे। नहीं सर, मतलब कहीं भी। हाँ, कहीं पे भी लो, चारों पॉइंट को मिलाएंगे तो नहीं बनेगा एक सर क्वाड्रिलेटरल। जैसे ए बी लीजिए, सी जहाँ पर है लीजिए और डी थोड़ा नीचे लीजिएगा इस वाले डायग्राम के कंपैरिजन में। कौन, जो अभी डायग्राम तुम बनाए, ये वाला जो डायग्राम है सेकंड, इस वाले सर डायग्राम सर के अकॉर्डिंग। मतलब ना ए ले लिए ना सर, ए बी लीजिए, हाँ, ए और बी ले लिया, आगे बोलो। सी लीजिए सी ले लिए, और सर आप डी पिछले डायग्राम में जहाँ लिए है ना उससे हाफ नीचे लीजिए। यहाँ पे ले लेते हैं डी। मिलाओ तो बेवकूफ हुआ कि नहीं साइक्लिक? बन जाएगा ना, मतलब इसका भी सम, हाँ इसका भी सम 180 ही आएगा ना सर? हाँ हाँ हाँ, अगर तो चारों साइड पॉइंट, का उसमें कोई नहीं है रोल? साइड का कोई रोल नहीं है, कुछ भी रोल नहीं है साइड का। तुमको बस बोल रहे हैं, बस तुमको अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाना है। और अगर क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस एक सर्कल पे है तो 100% उसके अपोजिट एंगल का सम क्या होगा? 180 होगा। ये सब चीज ध्यान में रखो। क्या सर्कल के, ये क्वाड्रिलेटरल के साइड से कोई लेना देना नहीं है उस साइक्लिक को, क्वाड्रिलेटरल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। उसके साइड का मेजरमेंट उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। आ रहा है सबको समझ में? सर बन गया। तो चलो ठीक है, बन गया। तो बाकी लोग को समझ में आ रहा है? ये जो भी चीज बता रहे हैं ये चीज क्लियर रखना भाई हमेशा। तुमको ऐसा कभी भी नहीं देखना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो वहां पे एक सर्कल दिखे, ठीक है? वैसा एक सर्कल लेकिन पास करता है उस पर से, ठीक है ना? आगे बढ़े, इसको प्रूफ पे चले। यहाँ तक किसी को डाउट? क्या बोले जाए तुम लोग को? चलो ठीक है, बहुत मेहनत कराता है, एक ही चीज 3 बार नहीं बोलेंगे, अब छोड़ो। देखो, तुमको क्या प्रूफ कर देना है, किसी भी तरीके से अगर एपीबी प्लस डीआरसी इक्वल टू 180 दिखा दोगे तो हम कह सकते हैं जो तुम्हारा पीक्यूआरएस है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। अब देखो क्या करना है इसमें। इन ट्रायंगल एपीबी एंगल लिखते चलो, एपीबी प्लस एंगल पीएबी प्लस एंगल पीबीए इक्वल टू 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से इन ट्रायंगल कौन सा जी? सीआरडी ले लो। सीआरडी में एंगल सीआरडी प्लस एंगल आरडीसी प्लस एंगल डीसीआर इक्वल टू 180 होगा। यहाँ तक डाउट किसी को तो पूछो, कुछ भी डाउट है तो पूछो। नहीं है तो तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को एपीबी को एपीबी रहने दो, पीएबी को हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकते हो और पीबीए को हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकते हो, बताओ। एंड फ्रॉम सेकंड, समझते चलना, कहीं भी डाउट होगा पूछते जाना। सेकंड इक्वेशन में सीआरडी को एज यूजुअल छोड़ो, आरडीसी को हाफ ऑफ एंगल डी लिख सकते हो और डीसीआर को हाफ ऑफ एंगल सी लिख सकते हो इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? अब क्या करना, इन दोनों इक्वेशन को फिर ऐड कर देना। किसको किसको? इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को ऐड कर देना, कर लेना ऐड। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? एपीबी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सीआरडी प्लस हाफ ऑफ एंगल डी, यहाँ एंगल डी है सी नहीं, हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो, एपीबी प्लस एंगल सीआरडी एक करो
और हाफ कॉमन करो, अंदर क्या बचेगा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से ए पी बी प्लस एंगल सी आर डी प्लस इसका सम कितना आएगा जी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आएगा रिद्धिमा बताओ? 360 180 360 हम यहाँ 180 लिखेंगे इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो मजाक कर रहे थे, ठीक है। ये कितना आ गया? 180 डिग्री। समझ में आया इसका प्रूफ, या फिर से बताना है तो बोलो, बताइए, फिर से बताएं या बुझा गया? फिर शांत हो गया। बुझा गया सर। समझ में आ गया। एक एक के घर पहुंचेंगे और नॉर्मल हालत में नहीं पहुंचेंगे। देख लो, डंडे वंडे ले करके पहुंचेंगे, फिर धुनैया करेंगे घर पे ही बैठ के। एक बार पूछते हैं, बोला करो हाँ सर समझ में आ गया। बहुत पापी लोग है यार तुम लोग, मतलब क्या बोले हम, ऐसे पटर पटर बोलते रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। कर पाओगे कोई? यस सर। यस सर, करो तो इसको फटाफट। मिसलेनियस क्वेश्चन तुम्हें करना है खुद से। मिसलेनियस क्वेश्चन का सारा थ्योरम खुद से करना है, और ये बहुत ही मतलब हर एक एक थ्योरम तुम्हारा एक एक पेज का प्रूफ जाएगा, और एनसीईआरटी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट ये सीखने का चीज है। ठीक है, तो मिसलेनियस एक बार खुद से करके आना, ये हम नहीं करवा रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अपना देख के आना इस चीज को। चलो 5 नंबर करो। नहीं अगर प्रूफ होता है तो एक बार पूछ लेना, हम फिर हल्का सा हिंट दे देंगे। 5 किससे बन गया? सानिध्य से हो गया। फटाफट रेज हैंड करो जिससे बनते जा रहा है। हैंड डाउन मत कर लो तुरंत, अभी हैंड रेज ही रखो जिससे 5 हो जा रहा है। साइक्लिक पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल होगा, ये प्रूफ करना है। अद्य सानिध्य अंशुल हिमांगी और हमारे 2 क्या बोल सकते हैं प्रतिष्ठित छात्राएं रिद्धिमा एंड स्मृति। आप दोनों से नहीं बनेगा क्या? स्मृति से ही बन गया, बस एक बची। अब देख ले रिद्धिमा, तेरा इज्जत का सवाल है। अगर नहीं बना तो आज तेरा हम बहुत मजाक उड़ाने वाले। नहीं बनाई, खूब बेइज्जती करेंगे आज तेरा। झूठ मूठ का भी हाथ उठा दे, बचना है तो। गलत बनाई होगी स्मृति। स्मृति सही तो बना नहीं होगा। क्या सर? सही तो नहीं प्रूफ की होगी, गलत गलत ही कर दी होगी। ट्राई तो किया ना। अच्छा ये नहीं पता सही है गलत है, ट्राई तो किया। ओके, हाँ जी रिद्धिमा बताओ क्या लगता है? हाँ सर, बस बन गया। बन गया? चलो बन गया तो फिर हम लोग 6 पे पहुंचते हैं। आसान था, देखो हम एक बार बस बता दे रहे करना क्या था। पैरेललोग्राम दे रखा है यार, तो ठीक है पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180। तो ए बी सी डी इसको लिखो, ए बी सी डी। एंगल ए प्लस एंगल सी ही कर लो, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना दे देगा? 180 डिग्री। और ए बी सी डी साइक्लिक है या नहीं है? है ना, ए बी सी डी साइक्लिक है, बताओ। सॉरी एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स का सम सॉरी वही तो सर।
मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। रीजन क्या लिखेंगे वो हम बताना था, हम उल्टा चीज बोल दिए। रीजन ये लिखेंगे कि जो ABCD है वो पहले से क्या है, सर कैसे साइक्लिक। होगा सर 180? अगर ए 60 है तो सी भी तो 60 होगा ना। साइक्लिक तो दिया हुआ। साइक्लिक नहीं दिखाई दे रहा है तुमको? अरे सर आप बोले कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अब ये सी ए और सी का सम 180 होगा, तो वो कैसे होगा सर? ए और सी इक्वल होगा। वो तो एंगल मेरे को पता है साइक्लिक की वजह से हो इक्वल्स रहा टू है। एंगल सी। पैरेललोग्राम के चलते इक्वल होगा। पैरेललोग्राम के चलते हो रहा है ना। दोनों रीजन आएगा इसमें, एक तो एंगल ए और एंगल सी अरे सर इक्वल हम जाएगा। बेवकूफ थोड़ी है, उतना समझ आता है मेरे को भी। हाँ तो मजे ले रही है तुम। नहीं सर, आप कुछ बोले थे सर, वो मेरे को समझ नहीं आया। सर आप अब गलत बोले थे, आप बोले थे कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड का सम 180 डिग्री होता हाँ है। तो मैं उसको फिर बोला ना कि यहाँ पे मुझे दूसरा चीज बोलना था, मतलब हमको ये बोलना था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसलिए A प्लस इक्वल्स टू 180, ये बोलना था। वहाँ पे गलती से बोल दिए कि हाँ पैरेललोग्राम सर में तो वही बोल अपोजिट रहे एंगल थे। था। हाँ हाँ, पार्डन मी, माफ कर दे मुझे आप लोग। तुमसे ताली पीट रहे हैं। बहुत ये मतलब पता है, इनके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते तुम लोग को। झगड़ा इतना करवाते हैं ना, क्या हम बोले। ठीक है, ए और सी इक्वल हो गया तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल ए हम 90 लिख सकते हैं ना। और पैरेललोग्राम का कोई एक एंगल अगर 90 हो गया तो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। चलो कोई तो बोला। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। सबसे आसान था, करो 6 नंबर प्रूफ। एक दिन और, बस एक दिन और इस पे क्लास होगा, और उसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन कराएंगे। मिसलेनियस करने का मतलब हम तुमको हिंट थोड़ा भी नहीं देंगे कि ये हम किस थ्योरम पे बेस्ड पे हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। एक दिन और दे दो मुझे इस चैप्टर पे, और सिर्फ क्वेश्चन होगा उस दिन। इसलिए एक एक थ्योरम को और एक एक प्रिंसिपल्स, हर उसका एप्लीकेशन सब कुछ एक बार पढ़ के आना, ताकि फिर हम यहाँ पे आराम से सब कुछ डिस्कस करें और जो भी सर क्वेश्चन अगले वीक करवाए। फिर से टेस्ट लगाए हैं? अब तुम बोल दिए तो फिर लगा ही सर देते। नहीं प्लीज छोड़ सर, दीजिए सर, नहीं SST का सर, टेस्ट है। स्कूल में यूनिट टेस्ट चालू हो रहा है। हम एक बार भी बोले क्या टेस्ट लगाए? वही बोली है। वो अब सर उसी आप ही को बोलते हैं ना हर सैटरडे को तो लगाएंगे। कंफर्म कर रही थी सर। हर सैटरडे नहीं होता है, हर 14 डेज पे होता है, बेवकूफ लड़की। ऐसी बेवकूफ है। हम कहीं बोले क्या हर सैटरडे होगा? हाँ, भले ही ऐसा प्रपोजल आया था कि यार रीड बैक में हर सैटरडे हर एक साथ में दिन लेना है, वो भी लेकिन तो सर आप ही का प्रपोजल होगा। हाँ सर। देख देख बोली ना, एक आप ही का प्रपोजल होगा उसको ना, उसके लिए रुक, हम टेस्ट अरेंज कराते हैं। तेरे लिए टेस्ट है हिमांगी हर एक सैटरडे, अब रहेगा तेरे लिए हर एक सैटरडे, या नहीं दिस हर टेस्ट हर वीक टेस्ट, तो फिर याद रहे। तुम्हें बोली ना अभी, ठीक है कोई बात नहीं। चलो तेरे लिए हर सैटरडे टेस्ट है। 6 नंबर करो प्रूफ। सर स्मृति बन हो गया? स्मृति हो गया? हाँ सर। अच्छा चलो, सानिध्या से भी हो गया, आद्या से भी हो गया, बाकी 3 लोग, तुम तीनों रह गए। हिमांगी पढ़ने से। में टाइम लगता है सर। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट है अगले सैटरडे हिमांगी, दिमाग में बिठा कौन लो। सा अब सब्जेक्ट? हम वो भी सरप्राइज रहेगा। तुम क्या? तू तो गई, सरप्राइज रहेगा वो। लांछन लगाती है ना मेरा ही। बायो का ले लीजिएगा फर्स्ट नहीं, चैप्टर। हम अब तो SST ही लेंगे, देख अब। आप हाँ SST का SST टेस्ट भी लेते हैं? चलेगा। हाँ जी ले सकते हैं। अरे तुम लोग ले सकते हैं SST का, पोर्टल पे मेरे अवेलेबल है SST सर के। फर्स्ट वाले चैप्टर से लीजिएगा, सबका भी फर्स्ट ही हुआ है कवर। हाँ सर, नहीं तो अगर वाली सर। हिस्ट्री ठीक है, में ठीक लेना है। हो तो नाजी का भी ले सकते हैं। रहने दे, मुझे नहीं लेना है। 6 नंबर बताओ बना या नहीं बना। अंशुल, रिद्धिमा, तुम दोनों बताओ जी। हो गया सर हो गया शायद। शायद। सर ये रिद्धिमा? हाँ, सर ये बोलो। हम सोच रहे थे ट्रायंगल को मतलब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट को हो क्या नहीं। कॉन्ग्रुएंट नहीं करने का जरूरत है। इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर,
ध्यान से पढ़ो। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल डायमीटर का काम कर रहा है, तो ये सेंटर से एंगल क्रॉस कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 होगा। अच्छा हाँ कराया सर, आप समझ गए। याद आया थ्योरम? एक कराया था ना हाँ कि सेमी सर्कल में जो एक एंगल बनता है वो कितना रहता है? हाँ सर, समझ गए। हाँ, तो इसलिए तो तुम लोग को बोल रहे हैं कि थ्योरम को प्रूफ कर लेना इज नॉट इनफ फॉर दिस चैप्टर, तुमको उसके एप्लीकेशन भी आने होंगे। ठीक है, जितने भी थ्योरम है उसका हर जगह पे तुम्हारा उसका यूज आएगा। थ्योरम प्रूफ कर करके छोड़ देना इस चैप्टर में तुम फिर महारत हासिल नहीं कर सकते हो। उस थ्योरम के एप्लीकेशन हर एक क्वेश्चन में तुमको दिखेंगे, वो चीज आना चाहिए। अगर उस चीज में तुम लैक कर रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत करेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो तुम इतने थ्योरम को ही एक एक करके फिर से रट जाओ ना, एक एक थ्योरम फिर से ही पढ़ जाओ, उतना काफी होगा। तुम हर एक पॉइंट को, हर एक थ्योरम को ध्यान में रखोगे। ऐसा अगर इन सारे थ्योरम को एक एक करके हर दिन पढ़ लेते हो। क्लियर? हाँ जी रिद्धिमा, क्यों नहीं बना? बोलो सर, ये थ्योरम ये एप्लीकेशन सर याद ही नहीं था। हाँ बोलो मेरा अंशु। एक ये सोच रहा था, मतलब दूसरा तरीके से। हाँ सर बताओ क्या डायमीटर तरीका? तो दोनों रुक जाओ, रेडियस पहले डायग्राम बना लेने दो मुझे। एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये क्या था फिर? एक क्वाड्रिलेटरल था, हाँ ठीक है। तुम इस दोनों डायगोनल को मिला रहा है और ये डायगोनल तुम्हारा सेंटर वो से सेंटर से जा रहा है। हाँ अब बोलो, तो ये डायमीटर का भी काम करेगा ये दोनों डायगोनल। हाँ आगे तुम क्या बोल रहा था बताओ? हम सर ये सोच रहे थे कि सर वो सेंटर का मतलब ओ नाम हो गया, तो वो दोनों हाँ रेडियस ना हो गया सर, रेडियस और हाँ ऐसे हाँ, ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। देख प्रूफ करो, बेस्ट है। ये भी तुम कर लिया, किसको इसको कॉन्ग्रुएंट किया होगा ये बताओ? डी ओ ए को कॉन्ग्रुएंट टू सी ओ बी और सीओ बी के ये हाँ, साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और तीसरा ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ उससे क्या आया रिजल्ट? कॉन्ग्रुएंट है दोनों। हाँ तो और ए मतलब एडी और सी बी मतलब एक इक्वल है इक्वल है, ठीक है। उसके बाद सर। उसी तरह से डी ओ सी और ए ओ बी को। तो ए बी और सी डी इक्वल आएगा, ठीक है, यही ना? हाँ और फिर फिर क्या दिखाना, और क्या बच गया दिखाना में? सर हो सकता है कि नहीं इस तरीके से, ये पूछ रहे थे। हेलो, नेटवर्क चला गया क्या? हेलो हाय। यो अच्छा ठीक है, समझ गया, मेरा नेट आ रहा है। यार बार वीडियो होने जाते हैं। कौन अब होस्ट बन के बैठा है? हम ही है। हाँ अंशुल, आवाज आ रहा है क्या? हाँ सर। शकल देख लिया ना? नहीं दिखा सर। रुक जा, हम ये बोल रहे थे तुमने वहां से अपोजिट साइड इक्वल कर लिया, ठीक है। कौन बन गया फिर से होस्ट? आप ही है। आप ही है हाँ सर। ठीक सर है, आप जिस टैब को यूज करके बोल रहे हैं ना, वही होस्ट। ठीक है, समझ गए। हाँ जी अंशुल, अब बात है तुम्हारे फिर से। जो तुमने वो इक्वल किया उसके बाद एक चीज बताओ, 90 अपोजिट डिग्री साइड नहीं आ पा रहे हैं शायद। 90 डिग्री पे नहीं आ पाया तो हम तो उसको एक पैरेललोग्राम बोलेंगे। जब तक अपोजिट साइड इक्वल तुम प्रूफ किया है, यहाँ से तुम एक ही चीज कहोगे कि एक क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है। रेक्टेंगल नहीं बोल सकते हो, रेक्टेंगल होने के लिए तुमको इसको 90 दिखाना ही होगा। और जब तुम प्रॉपर्टी पढ़े ही हो तो क्यों इतना लंबा ले जाना किसी को प्रूफ करने? जब तुमने थ्योरम पढ़ रखा है तो बेसिक से बनाने का होता है, ठीक है। समझ में आया?
चलो ठीक है, अगले क्लास में तुम लोग क्या करना, सारा थ्योरम्स को पढ़ के आना, ताकि हम जो भी क्वेश्चन कराएं अगले क्लास में वो तुम लोग से बने, और हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट लगा है, कौन सा एप्लीकेशन लगा, कौन सा थ्योरम का हमने यूज किया, वो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अगले क्लास में हम बस ये करेंगे। और एक बार हम एनसीईआरटी अभी हमको भेजा है, वो कर लेते हैं डिस्कस, तुम लोग कहाँ तक करके आ सकते हो। वेट करो, फॉरवर्ड टू 9 रीड। अच्छा 9 रीड निकल दो सर। देखो इसमें तुम, कतई गधा है ये लड़का, मुझे 10 का भेज दिया। लक्ष्य है ना, 10 वाला भेज दिया मुझको, हम खुशी खुशी उसको टेन तो मेरे पास हुई था। ये देखो इसको, ये तो ये चीज तो हम कभी का खोल रहे थे। छोड़ो, छोड़ दीजिए, फालतू का मेहनत करवा दिया, 2 मिनट की खुशी थी बस। एक काम करना, एनसीईआरटी में जहां तक हो सकता है कर के आना। कितना एक्सरसाइज दिया है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी बुक में कितना एक्सरसाइज दिया है बताओ कोई? फिर करवा रहे हैं ना, 2 बार हमसे बुलवा रहा है तू लोग, बहुत पाप लगे हमसे, सही बता रहे हैं। इतना पाप लगेगा ना गंदा वाला, क्या हम बताएं। एक बार में 10.6 का क्या और 10.6 नहीं याद है ऑप्शनल है। सर। 10.6 क्या है? 10.6 ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल। हाँ तो कोशिश करना उसको एक बार करने का, ठीक है? 10.6 करने का कोशिश करना, उसमें बहुत ही यूनिक तरीके के क्वेश्चन है। सर ऑप्शनल वाला नहीं बनता है सर, बहुत अजीब होता है। तो वही सर तो सीखना ऑप्शनल है का ही तुमको। मतलब क्या होता है, देता क्यों है? अरे वो वहाँ देखो, उस क्वेश्चन में ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज के जब तुम क्वेश्चन बनाओगे ना, तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे थ्योरम का यूज कर करके उसको सॉल्व करना पड़ जाता है। दिक्कत आएगी, नो डाउट उसमें दिक्कत आएगा। उसका हर एक क्वेश्चन थोड़ा 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 यूनिक तरीके से उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है? तो उसको जरूर से बनाना, क्योंकि वहाँ पे वो सब तुमको काम देगा। कि एक एक क्वेश्चन हर दिन एक ही बनाओ ना, तुमको हम ये नहीं बोल रहे कि एक ही दिन में सारा क्वेश्चन कर देना है। एक एक करके उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना। देखो एक बार में खुल गया, बड़ा ही करो तो भाग जाता है। सर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स देने एंड की देरी। पैरेललोग्राम्स ओमिट हो गया, ये पक्का हाँ। न्यूज़ है ना? हाँ भाई पक्का है। क्या हुआ क्या? तू लोग के नसीब में नहीं है क्या जी एनसीईआरटी खुलना? 10 का मैथ्स 9 का नहीं है जी, तुम लोग देखना यार, 9 ढूंढो, पता नहीं क्यों नहीं 9 का मिल रहा है एनसीईआरटी का ये चैप्टर। कर क्या आना तुम लोग, ठीक है? सुन रहे हो? हेलो स्मृति, अंशुल, आवाज आ रहा है क्या? सर हाँ सर आ रहा है। करके आना, एनसीईआरटी देखना, ठीक है? उसके ऑप्शनल एक्सरसाइज को एक दिन में मत बनाना, एक एक 2 क्वेश्चन करके ही उस पर सॉल्व करना, ठीक है? और फिर सारा एक एक थ्योरम को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओगे अगले क्लास में, ताकि हम उस पर क्वेश्चन कराएं। और जो नहीं बताया हम क्वेश्चन कराएंगे और तुम लोग से पूछेंगे इसमें किसका कौन सा थ्योरम का एप्लीकेशन लगा है। जो नहीं बताया फिर सोच लेना क्या होगा तुम्हारे साथ, ठीक है? समझ रहा है रिद्धिमा? हाँ सर। आएगी पढ़ के? हाँ हाँ सर, आप तो ऐसे धमकी दे रहे जैसे हम पढ़ के नहीं आते हैं। क्यों? सर आप हम ही से क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि तुम पढ़ के नहीं आती है इसलिए। यही मांगी यस सर। पढ़ के आएगी? यस सर। तेरा यस सर
चलो देखते हैं तुम्हारा। अंशुल सर हम सारा होमवर्क बनाते हैं सर, मेरे पे इल्जाम मत लगाइएगा। तू पीछे हटती है इल्जाम लगाने में, जो हम पीछे हटेंगे। सर मेरा ना एक एनसीईआरटी का अलग कॉपी है, थ्योरम वाला अलग कॉपी है, सारा क्वेश्चन बनाते हैं, फिर भी सर आपको भरोसा नाम का चीज नहीं है। अच्छा, अंशुल तुम बताओ कि पढ़ के आओगे? अंशुल हाँ ठीक है। हाँ सर। अब मयंक सर जो आप बोले ना मेरे को ठेस लगा, हम नहीं बने, सर नहीं स्क्रीन पे मेरा बनाएंगे। रेज हैंड दिखा रहा है, लेकिन सर यार रेज हैंड नहीं किए हम। खुद किया होगा, अपने आप नहीं होता है। मयंक तुम बोलो, पढ़ के नहीं आएगा? सर अभी हाँ सर सर। स्क्रीन अच्छा, स्मृति बोलेगी नहीं फिर हम नहीं पढ़ के आएंगे, कुछ भी कर लीजिए आप। सर हम पढ़ के आएंगे और हम आते हैं, लेकिन हम ये वाला भूल गए था पूछे। भूल गई? छत है ना घर पे, छत? नहीं सर